सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मध्य प्रदेश को लेके एक शुभ समाचार आपको देना है। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और आज एक ऐसे शख्स जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक रहे, 2 बार मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, श्री अखंड प्रताप सिंह जी यादव, वो आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इनका अपना राजनीतिक जीवन 3 बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया टीकमगढ़ क्षेत्र का, लेकिन इनके पिताजी जो इनके पिताश्री थे वो भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है। जनता पार्टी के जमाने में, उस समय जब पूरे देश में आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन से निकले चंद्रशेखर जी के साथ उस जमाने में समाजवादी आंदोलन का हिस्सा बनके इन्होंने आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। 77 में पहली बार विधायक हुए, उसके बाद 93 में विधायक हुए और 2003 में विधायक हुए। तो 3 बार विधायक बने, 2 बार मंत्री बने। मैं तहे दिल से आम आदमी पार्टी परिवार में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में भाई अखंड प्रताप सिंह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी में इनके शामिल होने से मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का कारवां और तेजी के साथ और मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं दिल्ली और पंजाब में जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, जनता के लिए जो जनहितकारी काम है, उसकी बदौलत आज हमारी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है और तमाम अच्छे लोग पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। तो मैं पहले इनके शामिल होने की औपचारिकता पूरी करूंगा, उसके बाद अखंड प्रताप जी आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप इधर आ जाइए। सर्वप्रथम तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं को अपने परिवार का सदस्य होने के नाते हृदय से नमन करता हूं, क्योंकि मेरा जीवन शुरुआत मैंने पत्रकार के रूप में ही शुरुआत किया था, अपना पेपर निकाला था और आज भी मेरा जीवर टाइम्स करके भोपाल से मेरा बेटा ही उसे निकालता है। इसलिए हम पहले परिवार को नमन करते हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ संजय जी। आप सबके मेहरबानी से आज मैं ये सब कह सकता हूँ कि मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। सत्य और ईमान की मूर्ति, भारत के आगामी प्रधानमंत्री, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे जिस गरिमामय तरीके से आप पार्टी में लाया, मैं उसके लिए सभी का और ख़ास तौर से अरविंद जी का इसलिए हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस तरह से महापुरुष
बहुत कम धरा पर आते हैं जो ज़मीन से उठ करके सारा संघर्ष करते हैं। बहुत सी चीज़ें मैं प्रेस से ये भी कहना चाहता हूँ कि सदा का इतिहास है मानव का, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसलिए सारे लोग, जो भी ऐसे लोग हैं, वो किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी पर जो भी उंगली उठाते हैं, वो केवल इसलिए कि अब उनका कोई मुकाबला नहीं इस देश में। आम आदमी पार्टी आम जन जन के हृदय में बस गई है। और मैं फिर से एक बार सभी को, आम आदमी पार्टी को आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ साथ यह भी कहना चाहते हैं, आओ हम सब एक साथ आम जन की सेवा में। तो साधारण आम आदमी रहा, मेरा इतिहास है। अभी भैया ने बताया आपको सही, मैंने जब जब चुनाव लड़ा, कभी भी सत्ता दल से नहीं लड़ा, सत्ताधारी दल से नहीं लड़ा। और जब जब मैंने चुनाव लड़ा, हमेशा प्रतिपक्षी पार्टी से बना, हर बार सत्ता बदली। मध्य प्रदेश में का आज तक इतिहास है कि हर बार सत्ता बदली और वही पार्टी सत्ता से हुई जिससे मैं चुनाव लड़ा। इट इज ए हिस्ट्री और रिकॉर्ड है। मैं ये बात भी आपसे कहना चाहता हूँ कि इस जीवन में मेरी 77 में चुन के आया, ग्राम पंचायत के पद से आया था। 50 साल में नॉट ए सिंगल प्रेस जो हमारे जीवन पर कहीं उंगली उठा सके, क्योंकि जब कोई आदमी इतना बड़ा सब सारी चीज़ें, मानी ठाकरे साहब, हमेशा हम इस समय याद करना चाहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुझे ठाकरे जी को उस समय अध्यक्ष बनाया गया था और मुझे संगठन मंत्री बनाया गया था। उस जीवन से आज तक मैं लगातार और इतना ज़्यादा गौरवान्वित हूँ कि परमात्मा ने केजरीवाल जैसा सत्य और ईमान की मूर्ति इस देश को, मतलब कुशाभाऊ ठाकरे जो मतलब कुशाभाऊ ठाकरे की मैं बात कर रहा हूँ, प्रदेश के अध्यक्ष थे। मैं संगठन मंत्री था और हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय संगठन के चंद्रशेखर जी उस समय पार्टी के वही मुखिया थे और हम सब लोग उससे निकल के आए हैं। और आज हमारा सौभाग्य है या ये कह लो कि आप सबकी कृपा है कि मैं आप सबके बीच गर्मामय तरीके से आम आदमी पार्टी का सिपाही बन रहा हूँ। मैं परमात्मा से सब यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जिस तरह से आपने यहाँ लिया, आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश एक ऐसा इतिहास रचे जिसमें आम आदमी पार्टी आए और वहीं से मध्य प्रदेश से अभी तक नियम था कि हमेशा प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है। अब प्रधानमंत्री का रास्ता मध्य प्रदेश में जाएगा और आम आदमी का पार्टी वहाँ से आम आदमी आएगा और इस देश का हृदय है जो मध्य प्रदेश, उसमें निश्चित तौर से विजय हासिल होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आत्मविश्वास सभी को मैं कोई पार्टी ने, हम तो जब चुनाव हुआ सत्ताधारी दल जितने भी मध्य प्रदेश उनकी कैबिनेट में मैं रहा, कांग्रेस में भी रहा, बीजेपी में भी रहा। और मेरे उस समय के सारी समय के जो है कोई भी पार्टी जो अभी तक वहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनी, हर पार्टी में कैबिनेट में रहा मैं और हर बार वो कैबिनेट में आई। बीजेपी में था तो आपने रिजाइन कर दिया बीजेपी? नहीं, मैं 2003 में थे बीजेपी। 2003 के, हाँ नहीं, मैं इस समय मैंने मतलब मैं इस समय बिल्कुल मैं किसी दल में नहीं था। मैंने पिछला चुनाव मैं आपसे कह देता हूँ इस देश में आने वाली है। मैं आज आप तारीख लिख लो, दिन लिख लो, मैं आपसे कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में तो सरकार आएगी ही, लेकिन आने वाला 2024 का प्रधानमंत्री भी केजरीवाल होगा। ये आप पूरा ध्यान रख लें। पूरा देश एक तरफा माननीय केजरीवाल के मतलब नेतृत्व में इस देश को ले जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में आप अभी कौन सा पोजीशन में काम करेगा पार्टी के लिए वहाँ? देखिए, मेरे कहने का ये है कि मैं तो एक साधारण आदमी रहा हूँ और आज भी साधारण, मुझे पद से मतलब नहीं, मुझे अपने काम करने से पार्टी जो भी हम तो आज ज्वाइनिंग हुई है, फिर जो भी पार्टी हमसे कहेगी, जो भी हमको दायित्व देगा, जो भी कहेगी उसमें मैं काम करूंगा। मुझे पद से कोई मतलब नहीं, ना पद का कोई मैं लालची हूँ। किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी एमपी में जाएगी चुनाव होने वाले? देखिए, आम आदमी पार्टी ईमान पे जाएगी। वहाँ चोर मौसे भाइयों की जो सरकार है उनके खिलाफ सिर्फ भ्रष्टाचार, हमारा भ्रष्टाचार का यहाँ का मुद्दा है, मेरे जीवन भर का भ्रष्टाचार की लड़ाई का मुद्दा है, वो हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। फरेब और सबके खिलाफ जाएगी वहाँ पर जिन मुद्दों से हमने जीवन भर लड़ाई की है और माननीय केजरीवाल जी के साथ। ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जो आग लगी है, आग लगी पे मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा, ये बात तय कर लो आप कि मध्य प्रदेश में जो आग लगाई है केवल भ्रष्टाचार के छपाने के लिए
और ये बात तो बीजेपी ने और कांग्रेस ने समझ ली है कि आपके आने के बाद अब यहाँ सत्ता आएगी केजरीवाल की, और जब केजरीवाल की सत्ता आएगी तो सत्ता न्याय में हम कहीं टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उससे सब कुछ जलाया गया हो। मुझे सर एक छोटा सा सवाल है, ये ट्विटर के सीईओ फॉर्मर सीईओ ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो संजय वायरल बीच में हो रहा है काफी ज्यादा, जिसमें उन्होंने भैया कहा है कि आप बीच में किसान इसे आ जाओ, इसे आओ ना, इसे आओ। आंदोलन के टाइम पर ट्विटर को सरकार की तरफ से धमकी मिली थी कि बंद कर दिया जाएगा, तो इसके स्टेटमेंट पर आम आदमी पार्टी की क्या राय है? देखिए, जब ये बात हम लोग कहते हैं तो आप मानते नहीं हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनको दबाने का, उनको अपने हिसाब से चलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जितने भी माध्यम हैं सूचना के, उस पर ये लोग नियंत्रण चाहते हैं। किसानों के आंदोलन में आपको याद होगा 750 किसान शहीद हुए, लाठियां चली, पानी की बौछारें हुई, कटीले तार बिछाए गए, हर प्रकार की यातना दी गई उन लोगों को। तो ये जो खुलासा है, इस पे सरकार को माफी मांगनी चाहिए। मोदी सरकार को सामने आकर बताना चाहिए कि आखिर क्या डेमोक्रेसी के अंदर अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात कहना गुनाह है, आंदोलन करना गुनाह है, जो अधिकार हमको देश का संविधान देता है अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना गुनाह है क्या? और इसके लिए अगर हम कोई सूचना का माध्यम अपनी बात पहुंचाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो, तो आप उस पर दबाव बनाएंगे, अपनी सत्ता का जोर लगाएंगे कि वो इसको दिखाने ना पाए, इनके हैंडल ब्लॉक करो, उनके हैंडल ब्लॉक करो। ये तो बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है पूर्व सीईओ ने ट्विटर के, और मैं समझता हूं कि इस पे मोदी जी को सामने आके उनकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। एक सवाल है, दिल्ली बीजेपी ने एक आरोप लगाया है कि बसेस और टैक्सी में पैनिक बटन लगाया जाता है, उसके लिए टैक्सी से 9,000 रुपए और बस से 22,000 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन वो पैनिक बटन कहीं काम नहीं कर रहे और बीजेपी कह रही है कि 800 करोड़ का एक घोटाला है। देखो, ऐसा है कि एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है। दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हर काम में भ्रष्टाचार नजर आता है। इतने अच्छे स्कूल दिल्ली में बन रहे हैं, इतने अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है, बिजली फ्री दिया जा रहा है, पानी फ्री दिया जा रहा है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री है। इतने सारे काम हुए हैं, उसमें कहीं अच्छाई नहीं दिखती भाजपाइयों को। जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे थे, आज वहां पे एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है मुझे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया सरकारी स्कूल देखना है। वो योगी का स्कूल देखने नहीं जाती, मोदी का स्कूल देखने नहीं जाती, वो गुजरात में, यूपी में, मध्य प्रदेश में नहीं जाती। तो जिसकी तारीफ आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, हर काम में भाजपाइयों को कभी अच्छाई दिखती नहीं। तो जो कहावत है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है, दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भाजपा, उसको हर चीज में भ्रष्टाचार नजर आता है। क्योंकि इनके जितने मुख्यमंत्री, आसाम का मुख्यमंत्री वाटर घोटाले में फंसा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री व्यापम घोटाले में फंसा, कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री था वो माइनिंग घोटाले में फंसा था, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। तो भाजपा, आज सोचिए, देश के प्रधानमंत्री का नाम लाखों करोड़ के घोटाले में आ रहा है अडानी के साथ, तो उनको सब चीज में भ्रष्टाचार ही नजर आएगा। एक दिल्ली का मामला है और रैन बसेरे में धर्मांतरण का मामला आया, तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि रैन बसेरे तो वही चलाते हैं, इसे सब केजरीवाल ही करा रहे हैं सारा काम। देखिए, ऐसा है कि विषयांतरण करने में भाजपा माहिर है, किसी चीज का जवाब देते नहीं। उनसे जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे रेल की दुर्घटना हो, चाहे किसानों के एमएसपी हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए नया नया मुद्दा रोज लेके आते हैं। अगर दिल्ली के अंदर एक सरकार, चुनी हुई सरकार है, उसको तो तुम चलने नहीं दे रहे हो, काला अध्यादेश लाते हो, हर काम में रोड़ा अटकाते हो और दिन रात कमी ढूंढने का काम करते हो,
तो भाजपा नफरत और नकारात्मकता से भरी हुई पार्टी है। उसको कुछ भी केजरीवाल के काम में अच्छा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उनके मन में तो नफरत और नकारात्मकता भरी है। तो हर चीज में उनको कमी ढूंढना है, ढूंढने दीजिए।